जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं धातु रूपों को। तो जैसा कि आज धातु रूप आपको याद हो जाएंगे, ये तो याद ही हो जाएंगे, धातु रूप आप बनाना भी सीख जाएंगे। लेकिन उससे कि पहले हम आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, धातुएँ 3 प्रकार की होती हैं: आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। यहाँ पर परस्मैपदी हैं क्रियाएँ और पट धातु हम लेकर आए हैं। जैसा कि लकार की बात करें दोस्तों, संस्कृत में लकारें 10 होती हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में 5 लकारों से ही काम चला लिया जाता है। वो कौन कौन सी लकारें हैं? 5 हैं। यह है लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इसको लिंग लकार भी कहते हैं, और ये लंग लकार। इस प्रकार से 5 लकारें होती हैं। अब इसको लकार क्यों कहते हैं ये भी समझिए। दोस्तों, इनके नाम ला से पढ़ते हैं, इसलिए लकार कहते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो व से आ गया है, विधिलिंग कह दिए हैं। दोस्तों, हमने अभी तो कहा कि विधिलिंग को लिंग लकार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम ला से पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। अब एक और भी बात है, विद्यार्थीगण हमसे कहा करते हैं कि सर हम रूप याद करते हैं लेकिन भूल जाया करते हैं कि ये रूप किस लकार का है, और ये भूल जाते हैं कि किस, ये जो लकार है, मान लो कोई भी ये लकार है, किस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज के बाद में ये सब भूलना बंद हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, हम एक आपको कहानी सुनाएंगे 2 पंक्ति की, उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब शुरू करेंगे लट लकार से। गांव में होता क्या है, जब कोई बुरा व्यक्ति होता है, मतलब सही आचरण वाला नहीं होता, तो लोग कहते हैं उसको कि लट्टा आदमी वर्तमान में तो खुश रहता है। क्या कहते हैं? लट्टा आदमी वर्तमान में तो खुश रहता है। तो लट लकार का प्रयोग कब करते हैं? वर्तमान काल में। वर्तमान में तो खुश रहता है, लेकिन वो अपनी प्रकृति के कारण, देखिए क्या कहते हैं, प्रकृति, प्रकृत कुछ उच्चारण हो रहा है लिट जैसा। प्रकृति मतलब स्वभाव होता है। तो अपनी प्रकृति के कारण भविष्य में खुश नहीं रहता। अब जो भी बुरा व्यक्ति हो भाई, वर्तमान में तो खुश रहेगा उस चीज़ से, लेकिन भविष्य में उसको खुशी नहीं मिलने वाली होती है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया कि लटा आदमी यानी बुरा आदमी, लटा आदमी वर्तमान में तो खुश रहता है, लेकिन वो अपनी प्रकृति के कारण, मतलब ऐसा उच्चारण हुआ, प्रकृति के कारण भविष्य में खुश नहीं रहता है। इस प्रकार से लिट लकार भविष्य काल भी आपको याद हो गया, और इसके रूप भी इससे मिला लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। से आता है सब जगह पे, और भविष्य में भी से आता है। ये क्लियर हो गया। अगले लकार पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आया लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कब करते हैं? आज्ञा और प्रार्थना के अर्थ में। पहले क्या होता था दोस्तों, जब राजे महाराजाओं के पास में मंत्रीगण जाया करते थे, दास जाया करते थे, नौकर जाया करते थे, जब कोई साधारण व्यक्ति भी जाया करता था, तो राजा जब उसको कोई आदेश देता था आपको ये करना है, तो उसके आदेश को लेकर वो व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता था। तो दंडवत प्रणाम की जगह पर हम यहाँ पे शब्द प्रयोग करेंगे कि लौट जाता था। लौटना भी है, लेटना लौटना या एक ही प्रकार से दंडवत प्रणाम, है ना। लौट जाते थे और कहते थे जैसी आज्ञा महाराज की। लौट जाते थे और कहते थे जैसी आज्ञा महाराज की। तो लौट लकार का प्रयोग आज्ञा प्रार्थना के अर्थ में हो गया। और जब कोई व्यक्ति उसके पास जाता था, राजा के पास में, तो प्रार्थना करता था, महाराज जी मुझे ये चाहिए, प्रार्थना करता था। तो इस प्रकार से भी ये प्रार्थना के अर्थ में जो क्रियाएं आती हैं वो लोट लकार में मिलती हैं। ठीक। दूसरी चीज़, प्रार्थना के अर्थ में जैसे आप कहते हैं हे वह शक्ति हमें दो दया निधि ले, तो इस प्रकार से लोट लकार का प्रयोग आज्ञा और प्रार्थना के अर्थ में होता है। विधिलिंग की बात करें, देखें विधि आता है यहाँ पे। विधि मतलब होता है कानून यानी नियम। नियम क्या कहता है? आपको बाईं तरफ चलना चाहिए, सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, ये हो गया। तो ये कानून की बात हो गई। आपको पढ़ना चाहिए, आपको कानून का पालन करना चाहिए, है ना। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जहाँ कहीं आ जाता है उसका प्रयोग विधिलिंग में होता है, यानी विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने अभी लिखा नहीं है, चाहिए के साथ में संभावना के अर्थ में भी विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। संभावना ऐसे, जैसे कोई बालक है और पढ़ता लिखता, खूब बढ़िया पढ़ता है, और उसके मम्मी पापा फिर उससे क्या आशा करते हैं, संभावना क्या व्यक्त करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता बहुत था, उसको बहुत अच्छे नंबर पाने चाहिए, उससे बहुत अच्छे नंबर मिलने चाहिए, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार से चाहिए के अर्थ में
विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसको देखते हैं लंग लकार का प्रयोग। अब देखिए लंग में आ रहा है अंगा, अंगा आ रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ भी अंगा आ रहा है, लेकिन वहाँ उसके बाद छोड़ो, उसको आप समझ लिए कि विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंगा आ रहा है, इसको अलग समझेंगे। आप पहले क्या पढ़ते थे, पहले की बात, अंगा माने कुछ नहीं, कब पढ़ते थे, पहले यानी भूतकाल में पढ़ते थे। भूत माने हो चुका, तो जो समय बीत चुका है तब आप अंगा माने कुछ नहीं पढ़ते थे। इस प्रकार से लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में हो गया। आइए अब रूप बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पठ धातु लिया गया है। पठ माने होता है पढ़ना, और इसके जैसा कि पठ के ठा में हलंत लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर हलंत को यहाँ पर मानिए, लेकिन जो रूप बनाए जाएंगे उसमें हलंत को आप अलग रखिए। ठीक, तो क्या बचेगा, पूरा का पूरा पठ बचेगा। अब वर्तमान काल और लट लकार की क्रिया बनानी है, तो क्या करना है, प्रथम पुरुष में ती तह अंत जोड़ देना है, रूप बन जाएगा। तो अच्छा, ती तह अंत जब जोड़ दिए, पठ धातु में पठति पठतः पठंती हो गया, तो गच्छ धातु में भी ती तह अंत जोड़ देंगे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हो जाएगा। ठीक, जैसे पच धातु में जोड़ दें तो हो जाएगा पचति पचतः पचंती। जैसे खेल धातु में जोड़ दें तो क्या बनेगा, खेलति खेलतः खेलंती। तो आपने क्या किया, सिर्फ इतना याद किया, ती तह अंत जोड़ना है। ठीक, दूसरे वाली पंक्ति में क्या करना है, सी था जोड़ना है उस धातु के साथ में। जैसे यहाँ पर पठ के साथ में सी था जोड़ दिया गया, तो पठसी पठथा पठत हो गया। उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, जैसे गच्छ में जोड़ दें सी था, तो गच्छसी गच्छतः गच्छत हो जाएगा। यहाँ पर आम आवाह आमह जोड़ा गया है, ऐसे आप भी जोड़ सकते हैं अलग अन्य धातुओं में। जैसे यहाँ पर पठामी पठावा पठामा हो गया, गच्छ धातु ले लें तो गच्छामी गच्छावाह गच्छामा हो जाएगा। हो गया दोस्तों, तो इस प्रकार से ये लट लकार वर्तमान काल हो गया। आइए इधर लेट लकार की बात करें। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, सेम का सेम रहता है रूप लट लकार और लेट लकार का, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है कि ये स्या आ जाता है, यहाँ पर बीच में स्या आ जाता है। ठीक है, स्या आ गया सब में, देखें सब में स्या स्या आ गया, बस इतना क्या है, छोटी की मात्रा उससे पहले आ जाती है, बस इतना याद रखना है। यानी स्या तो आएगा ही, ई की मात्रा भी आ जाएगी। यहाँ पर देखें पठति पठता पठंती, यहाँ पर होगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ये था पठसि पठथः पठत, यहाँ पे पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत हो गया है। इसी प्रकार से पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामा हो जाएगा। तो क्या करना है, वर्तमान काल की जो लट लकार क्रियाएं होती हैं उसके तीतः अंत जो जोड़ना था उससे कि पहले इस जोड़ लेते हैं। क्या जोड़े हैं, इस जोड़े हैं, तो ई मात्रा के रूप में आ गई इधर, और स्या जुड़ गया उधर। ठीक हो गया, याद हो गया। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। लोट लकार में क्या होता है, धातु के साथ में तू ताम अंत जोड़ लेते हैं। प्रथम पुरुष में तू ताम अंत जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाता है, पठ में जोड़ लिए तो पठतु पठताम पठंतु हो गया। जैसे गच्छ में जोड़ लें तू ताम अंतु, तो हो जाएगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। ठीक, यहाँ पर देखें जो रूप वहाँ पर लिखा हुआ था, हमने कहा था हलंत न मानकर चलना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता है। हलंत अगर छोड़ दें तो बचता है केवल धातु, है ना। तो यहाँ पर वैसे के वैसे उतार लिए। आगे तम ता जोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पर पठ धातु में तम और ता जोड़ें तो पठतम पठत हो गया। वैसे गच्छ में आप जोड़ें तो गच्छतम गच्छत हो जाएगा। अब पूरा रूप क्या बनेगा, गच्छ गच्छतम गच्छत। जैसे यहाँ पर हुआ पठ पठतम पठत। यहाँ पर पठानी पठाओ पठाम बना है, तो क्या किए हैं, उत्तम पुरुष में आनी आओ आम जोड़े हैं, आनी आओ आम जोड़े हैं। तो वैसे ही आपको सब जगह पे भी जोड़ लेना है। जैसे गच्छ धातु में जोड़ें तो गच्छानी गच्छाओ गच्छाम हो जाता है। क्लियर हो गई बात कि तू ताम अंत पहली पंक्ति में यानी प्रथम पुरुष में जोड़ना है, बीच वाले एक वचन में कुछ नहीं करना, फिर तम और ता जोड़ लेना है। उत्तम पुरुष में आनी आओ आम जोड़ना है। अगर इसको डायरेक्ट समझा चाहो तो ये भी समझ लो कि जो वर्तमान में याद कर रहे थे, मी की जगह पे नी यानी माँ की जगह पे ना हो गया, और यहाँ के विसर्ग को हटा दें तो सीधे लोट लकार के रूप बन जाते हैं। बहुत कुछ हो गया है वर्तमान काल की क्रियाओं को याद करके, है ना।
इस वाले पुरुष की बात करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधिलिंग लकार, विधिलिंग में क्या करते हैं, एत एताम एयुः जोड़ते हैं प्रथम पुरुष में, मध्यम में एह एतम एत जोड़ते हैं और उत्तम पुरुष में एयम एयो एम जोड़ते हैं। बस इसके रूप बन जाते हैं। जैसे पठ में जोड़े हैं, पठेत पठेताम पठेयुः हो गया। तो गच्छ में जोड़ो तो क्या हो जाएगा, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः हो जाएगा। पच धात में जोड़ो, पच माने पकाना होता है, तो पचेत पचेताम पचेयुः हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर इसकी बात करें, मध्यम पुरुष में अगर आ जाएं तो पचेह पचेतम पचेत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है पठेह पठेतम पठेत। इसी प्रकार से आगे भी रूप, जैसे यहाँ पठेयम पठेय पठेम है, वैसे ही यदि पच धात में जोड़ें तो पचेयम पचेयो पचेम हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है विधिलिंग लकार की, कि यहाँ पर एक ही मात्रा अक्सर आ जाया करती है। सब धातुओं के साथ में ऐसा नहीं होता दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर धातुओं के साथ में होता है कि एक ही मात्रा भी आ जाया करती है। आइए हम बात करेंगे लंग लकार, यानी जिसको हंगामा ने कुछ नहीं माने थे उसकी बात करते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, अधिकतर धातुओं के पहले आ जुड़ जाता है और पीछे क्या करते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में त जोड़ते हैं, फिर इसमें ताम जोड़ते हैं, फिर ना जोड़ लेते हैं, तो हो जाता है अपठत अपठतम अपठन। इसमें विसर्ग जोड़ लिए, अब आ तो पहले ही जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए है ना, और यहाँ तम जोड़े, यहाँ पे ता जोड़ दिए हैं, तो अपठः अपठतम अपठत हो गया। यहाँ पर माँ जोड़ लेते हैं, यहाँ पर आओ जोड़ते हैं और यहाँ पर आम जोड़ते हैं। अब इसके रूप देखो, यहाँ से यहाँ सीधे सीधे आ गए हैं, लोट लकार से लंग लकार में सीधे ही आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, आप एक दो बार ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे उसको, बस याद हो जाएगा। अब आप देखो, अपठत अपठताम अपठन हो गया, अपठः अपठतम अपठत हो गया, अपठम अपठाव अपठाम हो गया। उसी प्रकार से गच्छ धातु को पढ़ो। कैसे पढ़ोगे, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। इस प्रकार से रूप क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा था पा धातु को, और जैसा कि यहाँ पर जहाँ ये वाला स्या आ रहा था, यहाँ पर ये वाला स्या नहीं आ रहा है, दूसरा सा आ रहा है। बस इसमें परिवर्तन क्या होता है, जिस धातु के आखिरी जो वर्ड होता है, जो मात्रा होती है, जो कुछ होता है आखिरी में बड़े आ की मात्रा हो जाती है, उसमें लिट लकार में जहाँ पर ये स्या बनता था, ये वाला स्या, वहीं पे उसमें ये वाला स्या बनता है। ठीक, इतना ही परिवर्तन होता है, बस बाकी सेम रहता है। थोड़ा थोड़ा जो अंतर है दोस्तों, उसको आप पढ़ के बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सरल हो गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।